नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने फेसबुक चैनल पे साहिल भार्गव एग्रीकल्चर नॉलेज में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, मैं इस समय बैठा हूं तहसील गोला, जिला लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ मंडी में। तो मेरे साथ एक व्यापारी भाई हैं, इनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि इस समय जो आलू का हाल है ये क्या ऐसा ही रहेगा या क्या पोजीशन है, कोल्डो का क्या हाल रहेगा और जो स्थिति बनी हुई है इनमें सुधार आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई साहब आपका नमस्कार। आप ये जो हमारा इस समय आलू का जो भाव चल रहा है इसमें आपका क्या कहना है, और पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफरोज हुसैन है जी, आपका दुकान? रॉयल फ्रूट कंपनी, दुकान नंबर 8, गोला गोकरणनाथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो इस समय आलू की स्थिति है इसके बारे में? स्थिति क्या, हम लोग खुद अफसोस में हैं। थोड़ा आलू का रेट सुधरना चाहिए। जी हमारे किसान भाई बहुत परेशान है बेचारे। जी। हम लोग भी यूट्यूब पर देखते रहते हैं, खबरें सुनते रहते हैं, कोई फेंक जा रहा है आलू में, कोई क्या कर रहा है। इतनी स्थिति खराब तो कभी देखी नहीं, सबसे मालूम बेच रहा है। नहीं, लगभग इतनी खराब स्थिति बनने के पीछे का कारण हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि क्या है इसके पीछे का कारण। निर्यात होना चाहिए था, नहीं हुआ। निर्यात होना चाहिए था। बाहर की फसलें भी ज़्यादा अच्छी हो गई जी, बंगाल की, पंजाब की। जी। तो आलू की जो खपत है मुझे लगता है हर साल ही उतनी होती है, लगभग उतनी ही होती है। उतनी ही होती है, सब तो नहीं होता, लेकिन लग जाता है। जैसे लेकिन का मतलब समझ रहे, जब कोई डिमांड होती है, बाहर आलू जाता रहता है, ठीक है, तो मतलब बराबर बैलेंस बना रहता है। जब आलू घर ही मतलब यही का यही है, अब बंगाल और आपके बिहार में फसल बढ़िया, पंजाब में भी फसल बढ़िया जी, आपके यूपी में भी फसल बढ़िया जी, ठीक है, निकासी कोई है नहीं बाहर की, जी। तो हमारे किसान भाइयों को कहाँ से मिल जाएगा? अच्छा, इसकी बिक्री भी नहीं है, कहाँ तक आलू हम लोग बेच रहे, हम लोग खुद परेशान हो चुके हैं। क्या भाव इस समय आज की मंडी का क्या भाव कोई है? रेट ही नहीं है भाई साहब, कोई रेट ही नहीं है। 100 का बिक जाए, 120 का बिक जाए, 150 का बिक जाए, 180 का बिक जाए, कोई रेट ही नहीं है। बिक जाए यही बहुत बड़ी बात है। बस। फिर भी आज की आवक क्या लगती है आपको, गोला मंडी की क्या रही? आवक बहुत थी गोला में, ट्रालियां अभी भी खड़ी है, लोगों का बिका नहीं। कुछ किसान भाई आए थे, वो अपना वापस ले गए। कंडीशन देख सकते हैं आप सभी लोग कि व्यापारी भाई भी किसानों के लिए दुआ। किसान भाई हमारे हैं, इनका भी आया था जी, ठीक है, हमारे पास माल आता है, ट्राली आई, आज बिकी नहीं, सन्नाटा था पूरा। इसी के पीछे मैं जबकि इसीलिए आलू बहुत बढ़िया लगाते हैं। और इस बार आलू की फसल हमारी काफ़ी सही थी, आलू भी अच्छा था, साउथ क्वालिटी का, बहुत बढ़िया आलू था। फिर भी डिमांड ना होने के कारण आलू का जो भाव रहा है, प्रभाव पड़ा है किसानों पे। तो मैं एक युवा होने के नाते मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं एक युवा हूँ, मैं किसानी से जुड़ा, तो मेरा मनोबल तो टूट ही गया लगभग इतना। हम तो यही चाहेंगे इस किसान भाई धैर्य बनाए रखें, सब्र से काम लें। यही मेरा मानना है कि हम आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे जो कोल्ड की स्थिति रहेगी बहुत अच्छी नहीं स्थिति रहेगी जी, लेकिन ठीक ठाक कुछ भी रहेगा। तो किसानों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि भंडारण करें या भंडारण भी करें और थोड़ा थोड़ा बेचते ही रहें। ये आपकी जानकारी मुझे अच्छी लगी। हाँ, भंडारण भी करें। कुछ पता नहीं कौन से मतलब उसमें आप कोल्ड के टाइम पे ही चमत्कार हो जाए जी, कहीं से, उम्मीद तो नहीं लग रही हो जाए। हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बहुत राहत तो मिल जाएगी। राहत के पीछे का कारण एक ये भी है कि जो आलू का निर्यात या आलू के पीछे की जितनी भी जो अफवाहें चल रही हैं इस समय, वो जानकारी हमारे किसान भाइयों को सुनिश्चित नहीं हो रही हैं और अच्छी से अच्छी जानकारी देने का लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। ना बस आप जैसे व्यापारी जो मंडियों में बैठे हुए हैं तो किसानों का कुछ मनोबल बढ़ा रहे हैं ताकि किसान भाइयों की जो रकम है लगी हुई है वो खड़ी हो जाए। सब खड़ी होगी और इसमें घाटा किसान भाइयों को हो रहा है, इसी से ही पैदा करेंगे ऊपर वाले इंसान। जी। अच्छा, ये जो डंप लग रही है, डंप क्षेत्र में कैसा है आप बताइए? ठीक है, ठीक है, ये बिक्रियां हो रही हैं, इनसे तो सही हमारे
अनुमान के मुताबिक सही रेट मिलना चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ का आता है? हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा आलू नत्थापुर का आता है और हमारे बाकीगंज का भी आलू बहुत आता है, गोला मंडी में जी। अच्छा, क्वालिटी के वाइज देखा जाए बाकीगंज का आलू अच्छा है या नत्थापुर का? बाकीगंज का आलू अच्छा है, फिर भी उसकी जो कीमत है वो लगातार घटती ही नज़र आ रही है, कुछ मिल ही नहीं पा रहा है किसान भाई। आप एक आखिरी बात बताइए कि किसानों को इस समय अपनी स्थिति के लिए, अपना मनोबल ना गिरने देने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करें किसान? एक ही हिसाब से सब्र और संयम बनाए रखें, ज़्यादा लोड ना लें दिमाग पे, बस लिखा है जितना उतना हो गया रहेगा। किसान भाइयों परेशान ना हो आप, जब मैं एक युवा इस चीज़ को डील कर सकता हूं तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं। क्यों? एक मौका परेशान हो जा रहा है, बेचते बेचते क्या करें, बिक्री नहीं। एक मौका किसान भाइयों को जरूर मिलेगा, अभी मिले। दुआ कर रहे हैं हम लोग। हड़बड़ाए नहीं, पैनिक सिचुएशन ना बनाए, मंडियों में जाम ना लगाएं। आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लाएं, कीमत मिलेगी। ये जो पैनिक स्थिति बन रही है इस समय, लिया भरा ट्राली में धक भाग खड़े हुए, मंडी में जाम लगा दिया जाके, उससे और सिचुएशन गिरती है। इसी से सिचुएशन मेरा मानना है कि गिर रही है। और फिर किसान इतना पैनिक भी हो चुका है क्योंकि 150 रुपये 200 रुपये बोरी बिक रहा है इस समय आलू, उसमें कुछ उसको मिल नहीं रहा है, लेबरी नहीं निपट रही है, कुछ नहीं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं किसान भाइयों से, हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, ये हम दोनों का यही कहना है कि किसान पैनिक सिचुएशन ना बनाएं, मंडियों के अंदर जाम ना लगाएं और अपना आलू रोके, थोड़ा थोड़ा बेचते रहें। कोल्ड जो किया है, कोल्ड में भी मौका मिलेगा, आप लोग घबराए नहीं, सारी चीज़ें सुधरेंगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ भाई साहब, ये जो सिचुएशन है हमारी इस समय बनी हुई, तो किसान भाइयों का एक सवाल है। पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9140 जी 1044 60। अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है, कोल्ड में आलू बेचना है, मंडी में आलू बेचना है, तो हमारे भाई साहब से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर आपको बता दिया गया है। और हम सभी लोग एक चेन से जुड़े हुए हैं, जैसे हम किसान हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, इनके भी आगे कुछ लोग हैं, तो हमारी एक चेन है। अगर वो चेन सही से काम करती है तो दाम बनता है, किसान भी खुश रहता है, व्यापारी भी खुश रहता है और सामने पैकार भी खुश रहता है। अभी की सिचुएशन देखते हुए, अभी का जो माहौल देखते हुए, हमारे जो किसान भाई जो पैनिक कर रहे हैं, अफवाहों पे यकीन कर रहे हैं कि आलू बहुत है, इतना हो गया, उतना हो गया, उसके पीछे की वजह है सिर्फ और सिर्फ मंडियों में जाम। यही तो है। फर्रुखाबाद मंडी में लगातार जाम बन रहा है, छिबरामऊ मंडी में लगातार जाम बन रहा है, गोला मंडी में भी, बहुत बड़ी मंडी नहीं है हमारी, लेकिन अच्छी मंडी है, काफ़ी सम्मान से यहाँ चीज़ें होती हैं, यहाँ व्यापारी भाई भी किसानों का सहयोग करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो मंडियों में जाम है, इसके कारण से आलू की कीमतें लगातार घट रही हैं। कुछ व्यापारी हैं वो भी खेत पे जाकर ऐसी चीज़ बोल देते हैं किसानों से जो मुलाजिम नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं। तो व्यापारी भाइयों को भी किसानों का सम्मान करना चाहिए, जैसे हमारे भाई साहब करते हैं हम लोगों का। मैं इनसे 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ऊपर वाला चाहेगा तो हमेशा जुड़ा रहूँगा। तो आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई संयम बनाए रखें, क्या करें क्या ना करें? आप एक चीज़ बताइए, फ्यूचर से लेके आखिरी तक उनको क्या करना चाहिए अभी के हिसाब से? ये आलू वालों के लिए सब्र का काम है, सब्र का काल है जी, जल्दीबाजी का नहीं है। मौका मिलेगा, ठीक है, बाकी ऊपर वाले हाथ में। चलिए आप सभी का हम दोनों धन्यवाद करते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को नमस्कार, जय जवान जय किसान, और संयम बनाए रखें, मौका मिलेगा। धन्यवाद।